एथर एनर्जी लिमिटेड आईपीओ आ गया है जिसकी सब्सक्रिप्शन डेट है 28 अप्रैल से 30 अप्रैल। प्राइस रेंज है 300 रुपीज़ से 321 रुपीज़ और आज की डेट में अगर ग्रे मार्केट प्राइस की बात करूं तो 3 रुपीज़ प्रीमियम पे चल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट में ये ट्रेड हो रहा है 324 325 रुपीज़ में। नाउ बिगर क्वेश्चन कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू फंडामेंटल्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट और उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी, क्या करने वाली हूँ मैं इस आईपीओ में। सो बेसिकली अगर हम बात करें, ये जो आईपीओ है ये ऑफर फॉर सेल एंड बुक बिल्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस आईपीओ के बाद में जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है वो 54% से रिड्यूस होके 42% हो जाएगी। ये जो कैपिटल आएगा इसको यूज करने वाली है कंपनी एक अपना नया प्लान सेटअप करने में, कैपेक्स एक्सपेंडिचर, आरएनडी में, मार्केटिंग एक्सपेंसेस में और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। और इन्होंने जो लोन ले रखा है वो लोन रीपे करने के लिए पार्ट पेमेंट में। ये कंपनी करती क्या है? सो बेसिकली 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी ये कंपनी और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करती है सिर्फ टू व्हीलर सेगमेंट में। और ये ना सिर्फ इंडिया में ऑपरेट कर रही है बट नेपाल एंड श्रीलंका में भी इनके बहुत सारे स्टोर्स हैं। नाउ कमिंग टू द बिगर क्वेश्चन कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें वो थोड़े अलार्मिंग है। कंपनी का डेट कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, कंपनी लॉसेस में रन कर रही है। सेकेंडली जो दूसरी मुझे अलार्मिंग चीज लगी वो है कि प्रमोटर शेयर होल्डिंग इसमें कॉन्टिन्यूसली कम हो रही है। इनफैक्ट इस आईपीओ के बाद में तो सिर्फ 42% प्रमोटर शेयर होल्डिंग रह जाएगा। इन अ वे आई वुड से कि अगर आप कन्विंस हो कि आपका बिजनेस आगे जाके प्रॉफिटेबल होने वाला है तो आप अपना स्टेक इतना ज्यादा कम नहीं कर लोगे कि आपका से ही डाइल्यूट हो जाए, राइट। पहले जो बिजनेस के एक्सपेंशन की लाइबिलिटी होती थी, बिजनेस नया स्टार्ट करने की लाइबिलिटी होती थी, वो बिजनेसमैन पे रहती थी और उसके बाद बैंक पे आ जाती थी। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन जब ग्रो करता था तो वो बैंक से लोन लेता था, तो अगर वो बैंक लोन डिफॉल्ट करेगा तो उसकी खुद की गुडविल, उसका खुद का बिजनेस अफेक्ट होगा, प्लस बैंक का एनपीए खराब होगा। नाउ देयर इज अ शिफ्ट आफ्टर दिस आईपीओ कल्चर। जब अब हर कंपनी को जब पैसे की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो लोन रीपे करने के लिए हो, चाहे वो एक्सपेंशन के लिए हो, वो आईपीओ लेके आ रहे हैं। सो लाइबिलिटी इज शिफ्टिंग फ्रॉम बिजनेसमैन एंड बैंक्स टू जनरल पब्लिक पीपल, इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी। तो अब अगर ये कंपनी अच्छा नहीं करती, ये बिजनेस फेल हो जाता है, सो वी वुड बी एट लॉस। बैंक या कंपनी को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, अपना हार्ड अर्न मनी पैसा लगा रहे हो, तो आप बहुत अलर्ट रहो और उसके बाद इन्वेस्ट करो। सो मुझे लगता है ये जो कंपनी है ये अभी शॉर्ट या मीडियम टर्म में तो अच्छा नहीं करेगी क्योंकि कंपनी खुद की फाइनेंशियल पोजीशन भी काफी वीक है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये बहुत अच्छा नहीं करेगी शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में। लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, वो भी जो आपका सरप्लस मनी है, क्योंकि इससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। आई वुड नॉट बी अप्लाइंग फॉर दिस आईपीओ। आप क्या करने वाले हो नीचे कमेंट करके बताओ और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। थैंक यू सो मच।